आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूपी चुनाव सर पर है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ चुका है, 80-20 का मुद्दा उछाला जा चुका है, मगर इस मुद्दे को और भड़काने के लिए आखिर बीजेपी की तरफ से पाकिस्तान का मुद्दा अब तक क्यों नहीं उछाला गया? तो फिर आपको बता दूं, यूपी चुनाव में पाकिस्तान ने एंट्री ले ली है। दावा तो था यूपी में योगी जी ने चौतरफा विकास किया है, लेकिन ऐसा क्या है कि बीजेपी को अब यूपी चुनाव में पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है? आगे तफसील से बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे संबित पात्रा समाजवादी पार्टी पर बरसते हुए कश्मीर का जिक्र करते हैं और अपनी ही सरकार के लिए यानी मोदी सरकार के लिए ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अगर दमदार काम है, दमदार काम किया तो स्लोगन क्यों बदला? दमदार के स्लोगन की जगह काम असरदार क्यों किया गया? दरअसल पिछला स्लोगन यानी काम दमदार वाला स्लोगन जो था वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की इमेज के इर्द गिर्द था, उनका महिमा मंडन था। स्लोगन ही नहीं बल्कि पोस्टरों में भी योगी योगी ही थे। लेकिन अब अचानक सब कुछ चेंज हो रहा है। पोस्टरों पर योगी के साथ मोदी जी ने भी भारी तौर पर एंट्री ले ली और चुनावी कैंपेन की बागडोर खुद अमित शाह ने अपने हाथों में थाम ली। और अमित शाह यूपी में योगी नहीं, मोदी के नाम पर वोट मांगते दिख रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत कुछ कहता है योगी मोदी के नए इक्वेशन को लेकर। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भाग्य तय करने का चुनाव है। और जब मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का भाग्य तय करने का चुनाव है, तब समझ लो भारत का भाग्य तय करने का चुनाव है। क्योंकि 28 करोड़ की आबादी, 28 करोड़ की आबादी देश का सबसे बड़ा सूबा, अगर वहां पर व्यवस्था ही नहीं रहती, वहां सुचारू रूप से कोई सरकार नहीं चलती है, कानून और व्यवस्था का राज नहीं चलता है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक उसका अधिकार नहीं पहुंचता है, तो देश का भी भला नहीं हो सकता। तो वोट देते वक्त सारे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूं, वोट आप किसी एमएलए के लिए मत दीजिए, किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के मत दीजिए। उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए वोट दीजिए, जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सके, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सके। मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के घर में सुख पहुंचा सके, मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को न्याय दिला सके, मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति तक विकास पहुंचा सके, ऐसी सरकार चुनने का ही चुनाव। आपने देखा होगा कैसे इस वीडियो में 70 सेकंड के वीडियो में अमित शाह ने मोदी का नाम 3 बार लिया, मगर योगी का नाम 1 बार भी नहीं लिया। कहां तो यूपी में सिर्फ योगी योगी हो रहा था, तो क्या पार्टी के दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों का योगी पर भरोसा कम हो रहा है? अचानक ये क्या हुआ कि बीजेपी ने ट्रैक बदला, धुन बदली? क्या बदल रही है यूपी की फिजा? क्या बीजेपी के दिग्गजों को अब ये लगने लगा कि योगी के कंधों पर पार्टी की जीत का दारोमदार नहीं छोड़ा जा सकता? तो क्या योगी का तिलिस्म टूट रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या योगी के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी कमजोर पड़ी है? क्या इसलिए योगी पर से अमित शाह और मोदी का विश्वास कम हो रहा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। पहले चरण के चुनाव को महज 3 हफ्ते भी नहीं बचे और दिल्ली में बैठे बीजेपी रणनीतिकारों को अब यूपी में चुनावी नतीजों की चिंता सही मायनों में सताने लगी है। शायद इसलिए इन नेताओं ने यूपी चुनाव की कैंपेन की बागडोर अब अपने हाथों में ले ली, जैसा कि अमित शाह के कैराना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरों से साफ लग रहा है। अमित शाह के उस वीडियो में आपने देखा होगा कैसे शाह साफ साफ कह रहे कि आपका वोट किसी विधायक या मंत्री को नहीं जाएगा, बल्कि भारत के भाग्य के लिए जाएगा। जब आप वोट डालने जाएं तो आप भारत के भाग्य के लिए वोट डाल रहे हैं, ये समझ लीजिए। इशारा 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन उसके लिए पहले यूपी जीतना होगा, यह शाह बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो योगी राज के लिए वोट नहीं मांग रहे, अमित शाह मोदी राज के लिए वोट मांग रहे हैं। यानी कि दिल्ली में दोबारा सत्ता में अगर आना है, मोदी जी को आना है, तो वाया लखनऊ
आना होगा। ये मोदी जी को भी मालूम है, ये शाह साहब को भी मालूम है। इसलिए 22 में लखनऊ भी चाहिए, 24 में दिल्ली तो चाहिए ही, 22 में लखनऊ भी चाहिए। यानी बीजेपी एक बार फिर से योगी को आगे जरूर रख रही है, लेकिन मोदी के नाम से ही वोट मांग रही। केंद्रीय चुनावी रणनीतिकारों को लग चुका है केवल योगी की इमेज की बदौलत चुनाव जीतना मुश्किल है। बीजेपी में यह परिवर्तन कैसे आया? योगी से यह फासला क्यों रख रही है मोदी की बीजेपी? क्योंकि पॉपुलैरिटी चार्ट में अखिलेश लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बीजेपी को भारी चुनौती दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी के कई ओबीसी के कद्दावर नेताओं को अखिलेश यादव हाईजैक करके अपने खेमे में ले जा चुके हैं। इस घटना ने जाहिर तौर पर योगी की इमेज को गहरा धक्का दिया है। पार्टी में भी अंदर खाने तमाम जाति वर्ग के नेताओं में योगी की लीडरशिप को लेकर शंकाएं और सवाल रहे हैं, आज भी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तो अपने पोस्टरों में, कम से कम सोशल मीडिया पर, तो योगी से पहले मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्थान दिया। शायद दिल्ली में बैठी मोदी की बीजेपी को समझ आ गया कि रणनीति बदलनी पड़ेगी, इसलिए टिकट बंटवारे का काम भी दिल्ली मुख्यालय ने अपने हाथों में रखा। और यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहां से लड़ेंगे, तमाम अटकलों के बावजूद कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से टिकट थमा दिया, उनकी लोकसभा वाली होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पार्टी शायद उनको बार बार ये बताने की कोशिश कर रही कि जैसे 2017 में तुम्हें मुख्यमंत्री पार्टी नहीं बनाया था, पार्टी यानी मोदी जी ने, आगे भी अहम फैसले पार्टी के हाथ में ही होंगे, यानी कि मोदी जी के हाथ में ही होंगे। अब लौटते हैं पाकिस्तान के मुद्दे पर। भारत का भाग्य यूपी चुनाव से कितना उभरेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन अमित शाह और मोदी की बीजेपी की चुनावी जीत का रास्ता शायद पाकिस्तान होकर ही गुजरता है। यह भी शायद दिल्ली के रणनीतिकारों का चुनावी पैंतरा है। दरअसल अखिलेश ने अपने हालिया इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं है भारत का, बल्कि चीन है असली दुश्मन। और उन्होंने तर्क दिया कि वो तो सिर्फ बीजेपी है जो अपने वोटों की खातिर पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन मानती है। बस इसी बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बिफर पड़े। अपने चिर परिचित अंदाज में अखिलेश यादव पर उन्होंने जुमला कस दिया, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। लेकिन अपने जुमलेबाजी के चक्कर में पात्रा से एक चूक हो गई जिसका एहसास उन्हें भी नहीं था। अखिलेश यादव पर सवाल दागते हुए पात्रा ने कश्मीर का जिक्र किया और बोले कि जो पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, निर्दोष लोगों की हत्या करवाता है, गोलाबारी करवाता है, क्या वो पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं? प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी का ही प्रवक्ता कह रहा कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में निर्दोष लोगों को मरवा रहा, यानी सरकार आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा पाई है। वो सरकार जो पिछले लगभग 8 सालों से दिल्ली में काबिज है। तो क्या संबित पात्रा कबूल कर रहे हैं कि नोटबंदी और धारा 370 हटाने के बावजूद मोदी सरकार कश्मीर समस्या का समाधान नहीं कर पाई है और आतंकवाद वहां पर बदस्तूर जारी है, जो कि हकीकत भी है। वैसे अखिलेश ने जिन्ना का जिक्र तो नहीं किया था, मगर संबित पात्रा जानते बूझते जिन्ना को भी इस डिबेट में घसीट लाते हैं, क्योंकि उन्हें और उनकी पार्टी को मालूम है कि यूपी में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिन्ना और पाकिस्तान के जरिए वोटरों का ध्रुवीकरण करने में और मदद मिलेगी। लेकिन मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या योगी के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी कमजोर पड़ी है? क्या इसलिए योगी पर से अमित शाह और मोदी का विश्वास कम हो रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।